मम्मी मुझे अब कौन सा डेयर देना चाहती हैं? एक दिन के लिए हर काम हमारा कहा माने का। अरे यार ये तो खतरनाक वाला डेयर है। ठीक है, तो ये वाला डेयर आज मैं पूरा करने वाली हूँ। हेलो गाइज, मेरा नाम है रितु और मैं गांव में रहती हूँ। तो आज सुबह सुबह उठ के मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। मम्मी मुझे बताएंगे कि आज मुझे क्या क्या करना है, बताइए। हम देखो पेना पर का निकाहो है भैंसे वाले है जाओ तुम गलका बनाए ले और सब्जी कर लिए बनाए ले मसूरी पूरी चाल डाले और जब समय बची तो चारा पानी ले चलना। तो राधे राधे दोस्तों, सुबह सुबह हो गई है, बहुत अच्छी सुबह है। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत सारे काम करने होंगे क्योंकि आज मम्मी ने मुझे डेयर दिया है कि उनका आज पूरा दिन उनका कहना मानना है। तो चलो, तो बर्तन पड़े हुए हैं और इनको सबको धुलना है, एक साइड करना है। हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले लगाया झाड़ू, बर्तन धोए, फिर लगाना था चौका। चौका जब लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि अगर चौका नहीं लगाएंगे तो मक्खियाँ आएंगी और हमारे किचन को गंदा करके चली जाएंगी, जिससे हम पूरा परिवार बीमार हो सकते हैं। और हमको स्वस्थ भी तो रहना है क्योंकि व्लॉग भी तो बनाना है और जीना भी तो है गाइस। तो हमारा किचन साफ़ हो चुका है और हमको बनाना है खाना। तो मेरा किचन अभी भी मिट्टी का बना हुआ है और मुझे इसमें खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस, क्योंकि ये बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाता है और बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। अगर ज़रा सा हम चूक गए तो ये टूट भी जाता है। डेयर के अनुसार मुझे करेलिया को काट के और काट पीट के इसकी सब्जी बनानी है, लेकिन सबसे पहले मैंने अमिया को काटा और उसका गलका बनाने का प्रोसेस शुरू किया है। यहाँ पे मैंने गैस चालू की और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना भूल गई थी, बाद में डाला। हाँ, गलका बनाना मुझे नहीं आता था, लेकिन आज मैंने पहली बार ट्राई किया है गाइस। तो आप लोग खा के तो नहीं बता सकते, लेकिन देख के बता सकते हैं कि कैसा बना होगा। तो आप लोग गलका तो पहले ही खा ही चुके होंगे, लेकिन आज मुझे डेयर मिला है तो आज मैं बना ही रही हूँ। बस सबसे पहले इसको डाल के उसमें कुकर में और ऐसे करके चला देना है, फिर नमक डाल देना है। फिर सबसे बेस्ट पार्ट है गुड़ खाने का, अरे नहीं डालने का भाई, उसमें डालना है गुड़ ताकि वो अच्छे से मीठा हो जाए, क्योंकि गलका खटमिठा होता है। खाना तो बनता रहेगा लेकिन चीकू का इंतज़ार चालू है भाई, पूँछ हिलाने से खाना नहीं मिलता, बनाना पड़ता है। करेलिया यहाँ पे कट चुकी हैं और अभी बारी है मास्टर ऑफ द रोना धोना। मैं क्यों रो रही हूँ? क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा दुखी नहीं थी, मैं दुखी, मैं काट रही हूँ प्याज गर्मियों के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये आँखों में क्यों लगता है, ये कमेंट करके आपको बताना होगा कि प्याज आँखों में क्यों लगता है। तो मेरा गलका बन के तैयार हो गया है और अब इसको मैं खा के चेक करूँगी, नहीं चेक करूँगी। करेलिया भी बन के तैयार हो गई है और अभी नानी को खाना भी देना है। तो गलका करेलिया बन गई है, नानी को मैं खाना भी देने जा रही हूँ क्योंकि नानी मीठा ही खाती है, नमकीन और तीखा नहीं खाती है। तो मैं उनको दूध, रोटी और गुड़ दे के आई। मेरी नानी को दिखाई भी नहीं देता है, वो किसी तरह से बस हाथ चला वाला के खा पी लेती हैं। बेचारी बेचारी नहीं, इनकी एज हो चुकी है तो दिखाई नहीं देता, इसीलिए इनको। मैंने यहाँ पे रोटी बनाई है। रोटी बनाने का प्रोसेस भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं सीख गई हूँ थोड़ा थोड़ा। पापा आज जा रहे हैं लड़का देखने, मेरे लिए नहीं किसी और के लिए। लेकिन इतना सारा तेल लगा के क्यों जा रहे हैं पापा? थोड़ा सा पापा ने खाना खाया, फिर मैंने भी खाया और मम्मी के लिए लेके भी जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी से खा लेती हूँ और फिर मम्मी के लेके जाती हूँ। खाना बहुत ही टेस्टी बन चुका है, देखते हैं मम्मी क्या बताती हैं। लेकिन 8:30 हो गया है और मुझे और भी डेयर पूरे करने हैं। इन तीनों को चारा देना है, तो ये तीनों सूखा चारा नहीं खा रहे थे, तो इनको चारा पानी करने को बोला गया था। तो चारा पानी दिए लेकिन फिर भी नहीं खा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा चोकर और न्यूट्रिशंस के लिए मैंने मिलाया है इसमें मक्के का आटा और नमक, ताकि इन लोगों की बॉडी बन जाए और ये विषमभर जितने मोटे हो जाएं। फिर मैंने खाना परोस लिया है गाइस यहाँ पे और मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए लेके, क्योंकि मम्मी को खुश करना है आज। तो मम्मी बताइए आप कि खाना कैसा लग रहा है आपको, खा के बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। खाना तो सुंदर है। खाना सुंदर? हाँ बताओ गाइस, मम्मी को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुका है और खाना सुंदर होता है ये मुझे पता चला आज। मम्मी थोड़ा सा मुझे भी खिला दीजिए। हाँ वैसे तो मैं खा के आई हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा था खाने का। तो मम्मी को आज एक बंदर ने 2 ककड़ी दी हैं, क्योंकि वो बंदर किसी के खेत से 3 ककड़ी चोरी करके लाया था और 2 ककड़ी मम्मी को दे के गया, क्योंकि उसने बोला था कि 1 ककड़ी रितु को दे देना। तो 1 ककड़ी मुझे मम्मी ने दी और ही वहीं पे मैंने खा ली। ही भैया भी आ गए थे, तो मम्मी ने अगला डेयर मुझे दिया है कि इस खेत को गोड़ना है और निराई भी करनी है, जब तक कि धूप में रह सको तब तक। ज़्यादा देर नहीं करनी है भाई, क्योंकि मुझे धूप लग गई तो मैं बीमार हो सकती हूँ। अगर मैं बीमार हुई तो फिर इन लोगों को खाना बना के कौन देगा? कौन देगा कौन? क्योंकि मैं हूँ इन सब की आई। अरे नहीं भाई, बाई खाना बनाने वाली बाई। तो धूप बहुत ज़्यादा है और
इसके लिए हमारे खेत में आच्छादन था तो पानी नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन मुझे पानी ज़रूर पीना पड़ता है क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। और धूप बहुत ज़्यादा है तो मेरा मन कर रहा है कि हम भाग जाएं खेत से। धूप हमारे सर के ऊपर आ चुकी है और ये सूरज बहुत ही दुष्ट हो गया है। मन करता है कभी कभी कि पूरे आसमान में छतरी लगा दें, लेकिन कैसे लगा दें, अपने सर पे तो लगा नहीं पाते हैं हम और हमारा भैया आ गए हैं बाग की तरफ थोड़ी देर के लिए टहलने, और हम लोगों को मिला है एक कच्चा फल इतना सारा काम करने के बदले। फिर अब हम लोग खेत की तरफ आ गए हैं गाइस, क्योंकि अभी और देर तक काम करेंगे। 1 तो बज ही गया है, 2 बजा देते हैं यहीं पे। भैया आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, फिर हम लोग काम करते हैं। ये कुदार बचपन में मैं चलाती थी, तब ये छोटी सी थी और अब मैं बड़ी हो गई हूँ, या कुदार छोटी हो गई है पता नहीं। ही कुदार छोटी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगला डेयर ये है कि मुझे इन जानवरों को घर ले जाना है और पानी भी पिलाना है। लेकिन मैंने भैया का सहारा लिया क्योंकि ये 4 हैं और चारों तरफ को चलेंगे क्या, चले जा रहे हैं गाइस। गई काली। घर आ गए हैं अब हम। जो ककड़ी बची थी उसको काट के थोड़ी सी भैया को दिए और थोड़ी सी दिए नानी को। नानी को दांत नहीं है, नानी के दांत नहीं है, इसलिए नानी ककड़ी थोड़ा थोड़ा खा सकती है, ठंडी भी है। और मैंने भी थोड़ी सी खा ली क्योंकि मोटी भले ही ना हूँ लेकिन खाती पीती रहती हूँ मैं। शाम का डेयर ये था, दोपहर में मैंने आराम कर ली। शाम को मम्मी ने कहा कि घास वो काट रही थी मक्के में से, तो घास निकाल के मुझे चक्रोट तक लाना था और चक्रोट तक लाने के बाद जहाँ हमारे जानवर हैं वहाँ तक ले जाना था। तो ऐसे तो मैं लेके जा नहीं सकती थी, मेरे हाथों में होने लगती है खुजली, और मैं हूँ काली नहीं हूँ उजली। तो गाइज मैं अब जा रही हूँ घास निकालने के लिए। हमारे साथ है बुलबुल। बुलबुल बड़ी है चुलबुल और ये बहुत करती रहती है शैतानी। तो हम दोनों ने तोड़े हैं टमाटर और ये हैं चेरी टमाटर। आप लोगों ने अगर कभी खाए हों तो कमेंट्स में बताइएगा। चेरी टमाटर बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, आप इसका चेहरा देख के तो बता सकते हैं कि कितने स्वादिष्ट हैं। हाँ, मेरे चेहरे से अंदाज़ा कम लगेगा पर बुलबुल का चेहरा देख के ज़्यादा समझ आएगा। मैंने घास थोड़ी सी इकट्ठी की है और अब बुलबुल तुम आओ और मेरी मदद करो ताकि ये उठा के मैं घर लेकर जा सकूँ। घास ले जाना इतना टफ नहीं है, लेकिन घास में लगी हुई है मिट्टी तो इसलिए हो गई है भारी। अब हम लेके चलते हैं घास को घर की तरफ। और अभी घर पे भैंस बंधी हुई है और छोटे छोटे जो बछड़े बछियाँ हैं उन सबको देना भी है। हमारा मक्के का खेत बहुत ही सुंदर लगने लगा है, मन करता है इसको हम दिल्ली में कहीं सजा के रख दें। बस अगर गमला होता तो सच में रख देते। रानी आई हुई थी हमारे घर कुछ कहने के लिए, टहलने के लिए, और फिर चली भी गई। अब घास निकालना इतना टफ काम है ये आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि मक्का इतना बड़ा हो गया है। मम्मी किसी तरह से इसमें से घास निकालती हैं और मक्का इतना बड़ा हो गया है कि इसके नीचे ऊपर से दिखता नहीं। अगर नीचे देखने लगो तो ऊपर नहीं दिखता है। मम्मी ने बारिश होने के 1 दिन पहले ही मक्के की घास को निराई करके उसी में रख दिया था। मैं निकाल नहीं पाई थी तो उस घास को भी आज मुझे निकालना होगा, मतलब डबल घास आज मुझे निकालनी है। तो मैं मक्के में पिल तो गई थी, लेकिन कैसे निकलूँगी ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गुजिया लेके आना उसमें से इतना आसान नहीं होता है। और ऊपर से मैंने शर्ट तो पहन लिया है, लेकिन मुँह में क्या पहनूँ, मुँह में इतना ज़्यादा ये पत्ते लग जाते हैं, इसकी वजह से मेरे मुँह में दाने दाने से निकल आए हैं। और लोगों को लगता है कि खेत में काम करना बहुत ही आसान है, लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है। इस मक्के को उगाने में हम लोगों ने कितनी मेहनत की है, मेरे मम्मी पापा भैया और मैंने, ये सिर्फ हम लोग ही जानते हैं। मक्के में पानी लगाना हो तब भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, घास निकालना भी पड़ता है, और कभी कभी तो इसमें बरैया भी लग जाती हैं, दतैया भी लग जाती हैं और सांप भी छुप जाते हैं। अगर कुछ ना हुआ तो चूहे तो ज़रूर ही घुस जाते हैं। इस घास को किसी तरह से निकाल के मुझे खेत से बाहर फेंकना है, और अगर थोड़ी बहुत जानवर खाएंगे हमारे तो वो भी खा लेंगे। तो सबसे पहले लेके चलती हूँ मैं घास और फिर बताती हूँ आगे का डेयर मुझे क्या मिला है गाइस। तो गुजिया को लेके मैं आ रही हूँ और मेरे मक्के की फसल पीछे चली गई। तो गाइस मैं चलती हूँ घर की तरफ, और अभी देखना भोला का रिएक्शन क्या होगा। वो अलग ही लेवल का बंदा था। ओई 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 ओई। तो भोला बहुत ही प्यारा, लेकिन ये सिर्फ लगता है प्यारा, है नहीं। देखो कैसे लात मार रहा है हमको, मतलब अगर मैं पास में हूँ तो मुझे लग भी जाएगी, इतना ऐसे शैतानी करता है। पता नहीं इसको लगता है कि मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, पर मैं कैसे खेलूँ। और अगला डेयर मेरा ये है कि मुझे फिर से खाना बनाना है, और एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। और चलते हैं फिर काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे काम भी हैं, खाना भी बनाना है। पापा लाए थे वहाँ से कुछ फल जहाँ गए थे।
जिनका नाम है बेल। अभी आंधी तूफान आ गया है, हल्की सी बारिश भी हो रही है। ये लोग तो हमको लग रहा है भीग जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में बारिश ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया और ये लोग बहुत ही भीग रहे थे। जो लोग बाहर थे वो भीग रहे थे, अंदर वाले बच गए। वैसे तो गर्मी है तो इन लोगों पे ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन छोटे बच्चे ना भीगे इसलिए मैंने थोड़ा अस्त व्यस्त कर दिया है उनको। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।